नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं छायावाद काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न हमने पांडे बंधुओं की पुस्तक से लिए हैं और ये वो प्रश्न है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हो तो उसमें आपको इनसे काफ़ी सहायता मिलती है। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। छायावाद में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दोनों ही काव्य धाराएं समान रूप से चल रही थी, तो आज हम उन्हीं के कवियों के बारे में जानेंगे और वो भी कैसे, काल के क्रमानुसार। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में, सबसे पहले अगर हम देखें तो वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम लिया जा सकता है। इनका समयकाल 1889 से 1968 ईस्वी है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, माता और समर्पण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से क्रमानुसार ध्यान में रखें। हिमकृतनी का रचनाकाल 1943 ईस्वी है और हिमतरंगिणी का 1949 ईस्वी। माता 1951 में लिखी गई और समर्पण का काल है 1956 ईस्वी। उसके बाद बात करें सियाराम शरण गुप्त की, बहुत ही जाना पहचाना और महत्वपूर्ण नाम है हिंदी साहित्य में। 1895 से लेकर 1963 तक का इनका समयकाल है। मौर्य विजय इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसका समयकाल 1914 है। अनाथ, उसके बाद अनाथ का समयकाल का है क्या है, 1917 है। दुर्वादल 1924, विषाद 1925, आर्द्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथे 1933, मृण्मयी 1936, बापू 1937, मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्मुक्त और दैनिकी तथा इसके साथ साथ नकुल इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये आप ध्यान में रखें। बालकृष्ण शर्मा की अगर बात करें, बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम से जाना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से लेकर 1960 ईस्वी तक का इनका समयकाल माना गया है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में कुकुम 1939 ईस्वी, रश्मि रेखा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। अपलक कवासी ध्यान से करें या इसको बहुत अच्छे से याद रखें। हम विश्वाई जन्म के, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये भी। विनोबा सत्वन और उर्मिला भी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। बहुत छोटा जीवन था इनका लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रचना इन्होंने की है। 1905 से लेकर 1948 तक का इनका जीवन काल रहा है। त्रिधारा और मुकुल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मुकुल का रचनाकाल क्या है, 1931 ईस्वी। उसके बाद बात करें जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की, 1907 से लेकर 1986 ईस्वी तक इनका जन्मकाल है। जीवन संगीत 1940, नवयुग के गान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महेश चंद्र प्रसाद भी एक महत्वपूर्ण नाम है। कांग्रेस शतक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आप हर हाल में क्रमानुसार इनकी रचनाएं आप याद करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा, ये कविताएं हमने सुनी हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे यानी भाई थे। कौन, सियाराम शरण गुप्त। किसके भाई थे, मैथिली शरण गुप्त के। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इंदु क्या है, ये पत्रिका है। 1910 ईस्वी में इनकी प्रथम कविता प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुकुम है। ये किसका काव्य संग्रह है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें तो इनका जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविताओं की अगर बात करें, झांसी की रानी खूब सुनी है हमने, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो इन्हीं की रचना है। झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इनको अमर कर गई या इनकी कृतियां ये जो अजर अमर हैं। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों की। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इनमें से बहुत से प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रेम और मस्ती का काव्य।
देखिए, छायावाद को का जो समय है, ये कोई एक विचारधारा को लेकर नहीं चल रहा था, बल्कि बहु विचार इस यहाँ पर पल्लवित और पुष्पित हो रहे थे। कहीं पर प्रकृति का काव्य लिखा जा रहा था, कहीं पर प्रेम और मस्ती का काव्य लिखा जा रहा था, कहीं पर राष्ट्रवादी विचार आ रहे थे और कहीं पर संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उसी में एक क्रम अगर देखें या एक विशेषता अगर हम देखें इस काव्य की, वो क्या है? प्रेम और मस्ती का काव्य। ये कवि व्यक्तिवादी कवि हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, भगवती चरण वर्मा का नाम लिया जा सकता है। समयकाल 1903 से 1981। मधुकर्ण इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम संगीत, मानव और एक दिन, ये कैसी रचनाएं हैं? प्रेम और मस्ती से परिपूर्ण रचनाएं हैं। हृदय नारायण हरदेश का नाम अगर लें तो इनकी रचना कौन सी है? सफुट गीत है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो ये आप ध्यान में रखें। 1907 से लेकर 2003 तक का समयकाल इनका माना गया है। इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें मधुशाला है, मधुबाला है, मधुक्लश है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी, ये सब इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। हरिकृष्ण प्रेमी की अगर बात करें, समयकाल 1908 ईस्वी इनका जन्मकाल माना गया है। अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में और अनंत के पथ पर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा की अगर बात करें, 1913 से लेकर 1991 तक का इनका जीवन काल माना गया है। प्रभात फेरी जो कि 1938 में प्रकाशित हुई। प्रवासी के गीत इम्पोर्टेंट रचना है। प्लाशवन भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी के फूल इम्पोर्टेंट है। कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशय इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद बात करें रामेश्वर शुक्ल अंचल की। अंचल इनका उपनाम है। 1915 से लेकर 1996 तक का समयकाल रहा इनका। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में अगर देखें, मधुलिका है, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल। करील पहले भी पेपर में पूछी जाने वाली रचना रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री, 1916 इनका समयकाल रहा। जन्म इनका कब हुआ? 1916 में। रूप अरूप इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तीर तरंग, शिप्रा, मेघ गीत और अवंतिका, ये आप ध्यान में रखें। विद्यावती कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ, सुहागिनी, पुनर्मिलन और आरती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रा कुमारी सिंह की अगर बात करें, ध्यान रखेंगे सुमित्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा कुमारी सिंह, इनकी रचना है विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके बाद बात करें हरिवंश राय बच्चन को अगर हम देखें तो इनको हालावाद का प्रवर्तक माना गया है। इन पर उमर खय्याम का प्रभाव दिखाई देता है। ये प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन के विचारों पर किसका प्रभाव है। उमर खय्याम की जो रुबाइयाँ लिखी थी उमर खय्याम ने, उनका प्रभाव है। इसके साथ साथ हालावाद के प्रवर्तक किसको माना गया है, तो वो हरिवंश राय बच्चन को माना गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हालावाद के प्रवर्तक के साथ साथ अगर देखें तो बच्चन को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। हिंदी के वायरन के रूप में अगर कोई जाना जाता है तो वो कौन है? बच्चन जी है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना गया है। मांसलवाद क्या है? जहाँ पर शारीरिक वर्णन किया जाए या जहाँ पर इस प्रकार की विचारधारा को अपने काव्य में शामिल किया जाए, उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को जाता है। छायावाद के हास्य और व्यंग्यकार जो विचारधारा चल रही थी या इस प्रवृत्ति पर जो काव्य रचनाएं हो रही थी, उसमें अगर हम देखें, ईश्वरी प्रसाद शर्मा का नाम लिया जा सकता है, जिनकी रचना है चन्ना चबेना। हरिशंकर शर्मा, पिंजरा पोल और चिड़ियाघर इनकी रचनाएं हैं। कांतानाथ पांडे, जिनका उपनाम चोंच है, चोंच चालीसा, पानी पांडे, महाकवि सांड इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शिवरतन शुक्ल बलई की अगर बात करें तो परिहास प्रमोद इनकी रचना है। चतुर्भुज चतुरेश की बात करें तो हंसी का फव्वारा। ज्वालाराम नगर विलक्षण की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी है? छायापथ है। हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताओं को भी संकलित किया गया है, ये आप ध्यान में रखें। पिंजरा पोल और कौन सी है? चिड़िया। ये दोनों कैसी रचनाएं हैं? गद्य रचनाएं हैं। इसके साथ साथ छायावाद और ब्रज भाषा काव्य, यानी छायावाद के साथ साथ जो छायावाद में जो ब्रज भाषा में काव्य लिखा गया, उसमें अगर हम देखें तो वो कौन सा है? रामनाथ ज्योतिषी का काव्य 1876 में इनका जन्मकाल है। इनका रामचंद्रोदय काव्य इनका महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें 1884 से 1941 का समय काल माना गया है।
इनकी रचना कौन सी है? बुद्ध चरित। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। राय कृष्णदास की रचना भी महत्वपूर्ण है। ब्रज रज इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनका जन्म काल 1892 माना गया है। दुलारे लाल भार्गव की अगर बात करें तो 1895 जन्म काल है। दुलारे दोहावली इनकी रचना है। वियोगी हरि, ध्यान रखें आप इसे, 1896 समय काल इनका। जन्म काल 1896, मृत्यु कब हुई? 1988 में। वीर सतसई और चरखा स्रोत इनकी रचना है। किशोरी दास वाजपेयी 1898 से 1981 इनका समय काल है। तरंगिणी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अनूप शर्मा का समय काल अगर देखें 1900 है। फेरी मिलेबो, फिर से मिलेंगे, चंपू काव्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामेश्वर करुण की अगर बात करें 1901 इनका समय काल है और करुण सतसई इनकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नोल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमने किया बुद्ध चरित का समय काल क्या है? 1922 ईस्वी समय काल है इसका। और इसका अनुवाद किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और किस भाषा में? ब्रज भाषा में किया था। ये पुस्तक कौन सी है? लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है, जिसका अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। और ये लाइट ऑफ एशिया किसका काव्य है? एडविन आर्नोल्ड का काव्य है, जिसको बुद्ध चरित के नाम से किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने उसको अनुदित किया या उसका अनुवाद किया है। ये आप प्रश्न बहुत ध्यान से याद करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो ये हमारे छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।